सो हेलो ट्रेडर्स। आई होप कि आपने आज का मार्केट देखा हो और जिस तरह से जो चीज़ हमने आपको 2 दिन पहले बता दी थी वही ट्रेंड आज मार्केट में रहा। उसके साथ में हमने आपको जो लेवल था 23,460 का वो 22 अक्टूबर को दे दिया था। जो लोग नए जुड़े हैं यूट्यूब चैनल पे उनके लिए फिर से बता देता हूँ कि 23,460 का लेवल हमने फर्स्ट टाइम दिया था 22/10/2024 को। ऑलमोस्ट 25 दिन पहले हमने ये लेवल दिया था। उसके बाद हमने कम से कम 4 बार और ये लेवल जो है आप लोगों को अपडेट किया था, 5 बार। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 23,460 का लेवल दे रखा है। इसके अंदर भी हमने दे रखा है, ठीक है, 23,460 का। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो अगर यहाँ पे दे रखा है 23,460 का, ठीक है, यहाँ पे भी देखिए हमने दे रखा है। तो ये लेवल आपके पास ऑलमोस्ट 25 दिन पहले आ चुका था। और आज क्या हुआ है मार्केट में, इसने जो हमने कल के वीडियो में बताया था EMA 200 को इसने रेस्पेक्ट किया है। कल की क्लोजिंग 453 थी, जो हमने बोला था मान्य नहीं है। और आज का अगर देखोगे तो ओपनिंग ही इसकी थी 529 की, 23,529 की। उसके बाद 780 का हाई लगाया और 464.80 का लो लगाया है। 460 को फिर नहीं तोड़ा है इसने। और अगर आप इसमें देखेंगे तो चार्ट में यहाँ पे शो हो रहा है 23,518 की क्लोजिंग। इंडेक्स पे 23,518 की क्लोजिंग बता रहा है। 4 आवर में ये क्लोजिंग 23,468 की है। और एक्सचेंज के चार्ट में भी आप देखोगे तो ये क्लोजिंग 23,468 की बता रहा है, जबकि यहाँ पे बता रहा है 23,518 की। राइट, सो हो सकता है कोई इशू हो, या 4 आवर कैंडल और वन डे में कोई कैंडल में जो है क्लोजिंग शो कर रहा हो ये। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या बन रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा चार्ट के जो लेवल्स है वो खोल देते हैं। सो 460 का हमारा लेवल था, यहाँ रिजेक्ट हुआ, क्लोजिंग आप देख सकते हैं, रिजेक्ट हुआ, क्लोजिंग आप देख सकते हैं। यहाँ पे टेस्ट नहीं हुआ और यहाँ पे फिर से इसने ऊपर ही क्लोजिंग दी है अभी भी। आज आप देखेंगे तो अच्छी खासी तेजी थी मार्केट में, ऑलमोस्ट 300 350 पॉइंट गैप अप के बाद में 300 350 पॉइंट ओपन हुआ। उसके बाद लास्ट के आप देखेंगे तो करीबन 1 घंटे के अंदर जो सेलिंग आई है, तबीयत की सेलिंग दी है, पूरी के पूरी तेजी उन 1 घंटे के अंदर इन्होंने एब्जॉर्ब कर दी है। सो ऊपर के लेवल से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई है अच्छी खासी। देख सकते हैं कि यहाँ से ये गैप अप का जो ये बना था, ये जो गैप क्रिएट हुआ था यहाँ पे, आप जो ये गैप क्रिएट हुआ था, इस गैप को आज ही फुलफिल कर दिया इसने। ठीक है, तो अब यहाँ से व्यू क्या बन रहा है, अभी भी वही है। डुअल क्लोजिंग बिलो 460 मंदी रहेगी और ऊपर तेजी जाएगी। ऊपर में 860 का रेजिस्टेंस है। और अगर हम 4 आवर के अंदर देखें तो सॉरी, वन डे के अंदर देखें तो यहाँ पे भी वही है कि इसके ऊपर अभी जो अब थोड़ा सा आज जैसे एवरेज डाउन साइड आया तो 23,541 का जो है EMA बन चुका है। अब इस 23,541 के ऊपर डबल क्लोजिंग आती है तो हम फिर से ऊपर के लेवल देखेंगे। तो एक छोटा सा मार्जिन बन गया है निफ्टी के लिए। मार्केट में कोई वॉर की न्यूज आती है या कोई नेचुरल कैलेमिटी की कोई न्यूज आती है, ऐसी कोई न्यूज आती है, तो ये लेवल्स जो है नहीं रहेंगे। बट अगर टेक्निकल पर्पज से प्राइस एक्शन देखें तो उस हिसाब से लेवल अभी तक हमारे एक्यूरेट चल रहे हैं और आप इसको देख रहे हैं। राइट, सेम चीज बैंक निफ्टी में हम देख लेते हैं। EMA 200 कल ही आपको ये बताया था, EMA 200 का। और आप देखिए एग्जैक्ट EMA 200 टच किया और वहां से 3 दिन के अंदर कहाँ गई ऊपर में। कल आपको मैंने बताया था, कल का वीडियो आप देखिए, कल का वीडियो हमने बताया था, क्लियर बोला था 50,800 का लेवल। ठीक है, सो 50,983 का हाई मार्केट आज क्लोजिंग देखिए फिर से इसने की है 50,626 की। तो ये EMA 200 का पावर होता है, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको बताता है लॉन्ग टर्म के अंदर। ठीक है, लॉन्ग टर्म के अंदर ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता है। और इस EMA को इसने देखिए कितने टाइम बाद टच किया है। यहाँ पे टच किया था जनवरी में, यहाँ पे टच किया था जून में, और यहाँ पे तो पूरा नीचे एक बार तोड़ने के बाद जब क्लोजिंग हुई तो उसके बाद तो वो नीचे गया था। राइट, सो यहाँ पे देखिए कितना
अगर हम यहाँ से गिनते हैं इसको इस लेवल से, सो 2 नवंबर 2023 के बाद 1 साल हो गया इसने ईएम में 200 के नीचे जो है क्लोजिंग नहीं दी है, राइट। सो ये चीज़ आप देख के चलिए मार्केट के अंदर कि किस तरह से ये चीज़ें जो है सपोर्ट करती है मार्केट के अंदर। आई थिंक कुछ इशू हुआ है कंप्यूटर के अंदर। मे बी ये स्टक हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है। ठीक है, हाँ। तो ये यहाँ पे अभी तेजी ही शो कर रही है क्योंकि आज ये जो हमने एक पोल भी दिया था, अगर आपने देखा हो तो हमने एक पोल दिया था आज कि आपको मार्केट में क्या नज़र आ रहा है, राइट। सो अगर उस पोल को आप देखोगे तो उसमें मैंने एक चीज़ और मेंशन की थी, जस्ट टू ट्रिगर स्टॉप लॉस, जिसको एक भी वोट नहीं मिला है, ठीक है। ग्लोबल इंडेक्सेस प्रेशर एक भी वोट नहीं मिला है, एफआईएस सेलिंग को हाईएस्ट मिले हैं और नो आइडिया को एक मिला है, ठीक है, और वर्ल्ड न्यूज़ को 2 मिले। तो जस्ट टू ट्रिगर स्टॉप लॉस ही ये कारण मुझे पर्सनली नज़र आ रहा है क्योंकि आज जो लोग ऑप्शन के अंदर कॉल्स लेके बैठे हैं, उनका सफाया इस मार्केट ने आज ही कर दिया है। फ्रेश अब जो तेज़ी अगर यहाँ से बनती है और हमारे लेवल्स ब्रेक होते हैं, यहाँ की जो तेज़ी बनती है और ये लेवल्स टू लेवल्स ब्रेक होते हैं, तो अब मान के चलिए कि हम 25,200 का लेवल दिसंबर तक फिर से अचीव करेंगे। मतलब यहाँ से अराउंड 1500-1600 पॉइंट की तेज़ी यहाँ से आप और मान के चलिए कि हम देख सकते हैं 1800 पॉइंट तक की तेज़ी हम यहाँ से देख सकते हैं अगले 1.5 महीने या सवा महीने के अंदर, ठीक है, दिसंबर 31 दिसंबर तक, ठीक है। अगर ये लोअर लो लेवल नहीं तोड़ता है तो, ठीक है, अच्छी खासी 1800 से 2000 की तेजी देख सकते हैं। अगर इसके नीचे 2 डबल क्लोजिंग आती है तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि नॉन स्टॉप 1500 1300 1500 पॉइंट की मंदी नॉन स्टॉप चलेगी। फिर ये जिस तरह से आया है मार्केट उसी तरह से ये यहाँ पे भी आएगा। बट आप देख सकते हैं कि जहां हमने ये एरो बनाया था वहीं से ये मार्केट रिवर्सल लिया है, ठीक है। फिर हमने आपको बताया था टाटा मोटर्स, ठीक है। टाटा मोटर्स के लिए हमने आपको क्या बोला था, मैंने क्रिप्टो सिलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे। टाटा मोटर्स के हमने लेवल आपको 18 तारीख के वीडियो में दिया था, जो लेट नाइट वीडियो मैंने अपलोड किया था 18 तारीख को, उसमें मैंने आपको टाटा मोटर्स के लेवल दिए थे। और आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली हमारा जो जोन था उसी जोन से बाइंग हुई है। 759 का लो लगा के आज 800 लमसम का 799.90 का हाई टाटा मोटर्स ने आज लगाया। सो अगर यहाँ से रिवर्सल आया मार्केट में तो हम अच्छी खासी तेजी देख सकते हैं टाटा मोटर्स के अंदर। एक यहाँ पे मैं अभी आपको एक ट्रेंड लाइन और बना के देख लेते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है, राइट। आई थिंक पीसी में कुछ इशू आ रहा है, ये नेट फ्लक्चुएट हो रहा है, आई डोंट नो क्या इशू आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम ट्रेंड लाइन देखते हैं तो जहाँ से ये गिरना चालू हुआ वहाँ से अगर हम इसको सेट करते हैं, जिस लेवल से इसने गिरना चालू किया वहाँ से अगर हम इसको सेट करते हैं तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आएगा ट्रेंड लाइन का वो आएगा 808 का। 808 810 का एक रेजिस्टेंस बनेगा और नीचे का भी आ सकता है क्योंकि कल की ओपनिंग होगी तो कल इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 800 के आसपास का। सो अब इसको 800 का लेवल क्रॉस करना बहुत जरूरी है कि जैसे जैसे अगर एक एक दिन जाएगा तो वो रेजिस्टेंस नीचे आता जाएगा, राइट। सो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर हमको टाटा मोटर्स दिखता है डबल क्लोजिंग, फिर कह रहा हूँ हर बार मैं डबल क्लोजिंग बोलूंगा, डबल क्लोजिंग होती है तो हम फिर से इसको ऊपर में 915 का भाव बहुत जल्दी देख सकते हैं, राइट।
सो टाटा मोटर्स में नज़र रखिएगा। एक हमने आज दिया था आपको सेजिलिटी इंडिया, अभी रिसेंटली लॉन्च्ड है ये। आप देख सकते हैं कि 12 नवंबर को ही इसकी लिस्टिंग हुई है, और अगर हम देखें तो इसका अभी अराउंड, अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में देखते हैं तो ये ट्रेंड लाइन पे ही चल रहा है। बट हो सकता है, नो डाउट हो सकता है कि नीचे जाए। 2 दिन लगातार आप मतलब सॉरी, हो सकता है कि ये लगातार थोड़ा हमको नीचे मिले, इस लेवल पे भी दिख सकता है 27 के लेवल पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे 27 का लेवल भी एक आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं यहाँ पे। 27.66, 27.50 के आसपास आप ले सकते हैं, और नीचे जाए तो आप और भी ले सकते हैं। सो बट ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है। इसको आप मान के चलिए कि एक यहाँ से 3x 5x 10x आपको अगले 5 साल में दे देगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। लेकिन चीज़ वही है कि पेशेंस के साथ रुकना है, क्योंकि इशू वही आता है कि जब हम किसी स्टॉक को लेते हैं, अभी जैसे 29 पे लिया आज, 30 पे लिया आज, यहाँ से ये 40 चला गया। 40 के बाद वो आपको अगर मार्केट के साथ में नीचे आता हुआ दिखेगा तो आप उसमें निकल जाओगे। निकलने के बाद क्या होता है कि हम उसमें फिर से एंट्री नहीं ले पाते हैं, उसको हमको चांस नहीं मिलता है। इसलिए मैं बोलता हूँ इसको लेकर भूलने वाली चीज़ है ये। न्यूली लॉन्च्ड है, ठीक है, न्यूली लिस्टेड शेयर है, तो इसको मत छोड़ना। फिर से कह रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। 100 200 जैसे जैसे आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट आता जाए, इसको आप जरूर अपने पोर्टफोलियो में रखिएगा। हर लेवल पे इसको बाय कीजिए, हर सपोर्ट के ऊपर इसको बाय कीजिए। ठीक है, सो उसको आप देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से ये आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा आने वाले 2 3 5 साल में। 2 साल में तो मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 2 साल के अंदर ये 80 से 100 का भाव आपको दे ही देगा। तो 80 से 100 का भाव भी ऑलमोस्ट यहाँ से आपको 5x होता है। ठीक है, सॉरी 3x होता है। तो 3x तक का भी रिटर्न मिलता है अगर 2 साल के अंदर, तो वो बुरा नहीं है। तो ये टोटली गणित थी, और एक बार हम देख लेते हैं अभी लाइव मार्केट में जो है निफ्टी क्या चल रही है। ये अभी माइनस गई थी, सारा मार्केट माइनस था। हमने आपको ये जो अपडेट भी दिया था, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ अपडेट दिया था, ये वाला डाउ जोन्स 177 माइनस था, सॉरी नेस्डेक 177 माइनस था, डाउ जोन्स 442 पॉइंट माइनस था, निफ्टी 16 पॉइंट माइनस थी। वहां से आप देखोगे तो नेस्डेक पॉजिटिव आ चुका है, निफ्टी 125 पॉजिटिव आ गई है, और डाउ जोन्स भी मात्र 120 पॉइंट 130 पॉइंट रह गया है। सो मेरे हिसाब से कल तेजी होनी चाहिए। देखते हैं ऊपर के लेवल पे बाइंग आती है, सेलिंग आती है, या होल्ड करते हैं मार्केट को। बट ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कुछ इन्वेस्टमेंट लेने की। स्टॉक्स आपके पास ऑलरेडी है, सारे स्टॉक्स मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। जो 25% इन्वेस्ट किया होगा, इनके अंदर अगर आपने किया होगा, तो ये 25% इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स हैं। तो ऑलरेडी आप देख सकते हैं MCX 3% जो फेवरेट है, आनंद राठी। आनंद राठी को मैं आपको बताता हूँ, आनंद राठी जो है अपने ये भी, मैं आज ही इसका चार्ट देखा था। तो आनंद राठी को भी अगर आप देखेंगे तो आज इसने ये अपने इस यहाँ पे देखिए, ये एक्यूमुलेशन कर रहा है, एक्यूमुलेशन जोन है इसका। तो यहाँ से ये चलेगा, ये कभी भी बाउंस हो जाएगा, और 4500 5000 का भाव यहाँ से आपको 10 से 20% का रिटर्न बहुत जल्दी दे देगा ये। और यहाँ पे अगर नीचे मिलता है 3600 के आसपास, तो इसको बाय करके चल सकते हो। ठीक है, 4 आवर्स के अंदर आप देखिए ये कितना स्ट्रगल कर रहा है 4 आवर में, EMA 200 पे। ठीक है, बट हम वनडे की ही देखेंगे, वनडे का ही EMA 200 देखेंगे। सो मस्ट बाय आनंद राठी 10 से 20% आने वाले कुछ समय के अंदर। राइट, सो ऑल द बेस्ट, ट्रेड सेफली, गुड नाइट।